अगर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंडों से निकले बच्चों को एक साथ पाला जाए तो क्या होगा और इस सफर में मुझे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रयोग के लिए मैंने 10 शुतुरमुर्ग के अंडे, 20 बत्तख के अंडे और 100 बटेर के अंडे मंगवाए। हर अंडे को सही तापमान और नमी बनाए रखने के लिए अलग अलग इंक्यूबेटर में रखा गया। कुछ दिनों बाद सबसे पहले बटेर के बच्चे अंडों से बाहर निकले। वे इतने छोटे थे कि उन्हें तुरंत एक सुरक्षित ब्रूडर में रखना पड़ा। इसके थोड़ी ही देर बाद पहली बत्तख का बच्चा निकला और फिर एक एक करके 6 और बच्चे भी बाहर आ गए। बत्तख के बच्चों की एक खास आदत होती है, वे जिस पहली चलती हुई चीज को देखते हैं उसी को अपनी माँ मान लेते हैं। इसीलिए वे हर जगह मेरे पीछे पीछे घूमने लगे। अब सिर्फ विशाल शुतुरमुर्ग के अंडे ही बचे थे। मैंने एक अंडा चेक किया कि कहीं वह खराब तो नहीं हो गया। तभी मुझे उसके अंदर हलचल दिखाई दी। एक जिंदा बच्चा पूरी ताकत से अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ गई। मेरा घर शुतुरमुर्गों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए पूरे ऑफिस को एक बड़े नर्सरी रूम में बदल दिया गया, जहाँ बत्तख के बच्चों को भी ले जाया गया। उसी दौरान एक छोटे से बटेर के बच्चे के पैर फैल गए थे और वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। मैंने उसके पैरों पर एक छोटी सी पट्टी बांधी और उम्मीद की कि इससे वह ठीक हो जाएगा। 3 दिन बाद आखिरकार आखिरी बत्तख का बच्चा भी अंडे से बाहर आ गया। उसके पंख लगभग पूरी तरह काले थे, इसीलिए मुझे डर था कि कहीं बाकी बच्चे उस पर हमला न कर दें। कुछ ही समय बाद शुतुरमुर्ग के अंडों में भी दरारें पड़ने लगीं। लंबी जद्दोजहद के बाद पहला बच्चा बाहर निकला और फिर बाकी भी एक एक करके निकल आए। अब समय था काले बत्तख के बच्चे को बाकी बच्चों से मिलाने का। शुरुआत में वे सभी उसे चोंच मारने लगे। तब मैंने उनका ध्यान भटकाने के लिए लेजर पॉइंटर का इस्तेमाल किया। कुछ ही देर में उन्होंने उसे भी अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। इसके बाद मैंने बटेर के बच्चे के पैरों से पट्टी हटा दी। इस बार वह बिना किसी परेशानी के बिल्कुल सामान्य तरीके से चलने लगा। 10वें दिन बत्तख के बच्चों ने पहली बार तैरना सीखा। उसके बाद उन्हें हेयर ड्रायर से सुखाना पड़ा। उधर बटेर उड़ना सीख रहे थे, जबकि शुतुरमुर्ग चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। सबसे ज्यादा शरारती था पीनट। एक बार तो वह एक बाल्टी के अंदर ही फंस गया। कुछ ही दिनों में बत्तख के बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनके लिए बाहर एक बड़ा बाड़ा बनाना पड़ा। उन्हें कीड़े और लार्वा ढूंढना भी सिखाया गया। गर्मी से बचाने के लिए मैंने उनके लिए एक छोटा सा वाटर पार्क भी बना दिया। लेकिन फिर सबसे दुखद पल आया। पीनट अचानक बीमार पड़ गया। आधी रात को उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगली सुबह तक वह इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद भी बाकी सभी पक्षी तेजी से बढ़ते रहे। बटेर बड़े होकर उड़ने लगे। बत्तखों को अब पहले से कहीं बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए था और शुतुरमुर्ग अविश्वसनीय रफ्तार से लगातार बड़े होते जा रहे थे। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उन्हें उनका नया घर देना था। उन्हें 20 घंटे की लंबी यात्रा करके एक एनिमल रेस्क्यू रैंच ले जाया गया। वहाँ बटेरों को खुलकर उड़ने की आजादी मिली। बत्तखों को एक बड़ा तालाब मिला और शुतुरमुर्गों को खुलकर घूमने के लिए 3 एकड़ से भी ज्यादा जमीन दी गई। आखिरकार वे सभी अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी जीने